Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special, brought to you by Royal Inverter fans and room coolers, and the matches are coming closer and closer. Matches क्या, तो एक मैच रह गया, that is the grand finale, और उस फाइनल का इंतजार किया जाता है. फाइनल का इंतजार शिद्दत से इसलिए भी है because the new franchise, the upcoming new franchise अपने डेब्यू सीजन में जो है वो फाइनल खेलेगी, जहां पे हैदराबाद किंग्समैन का आमना सामना होगा पेशावर ज़ल्मी से. बात करेंगे इस मैच के हवाले से. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर. और करनी हो सोशलाइजिंग या मैच की लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि मैच चल रहे हैं, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग है और मैचेस के बाद सोशलाइजिंग का दौर शुरू होगा, लेकिन उसके लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. सब होगा अब आपके एक टैब पे. माई टेलीनॉर ऐप से जब टेलीनॉर आपको देगा इतनी आसानी, तो चलेगी फुल मनमानी. मतलब आपका इंटरनेट नहीं खत्म होगा इस सबसे. देखिए, वीकली प्राइम है ये टेलीनॉर का, यहाँ पर अनलिमिटेड डाटा है और स्पीड की बात करें तो वो तो कमाल है, सबको उड़ा के रख देती है. 100 GB से ज़्यादा आपको वीकली प्राइम के थ्रू डाटा मिलता है. तो आपने सोशलाइजिंग करनी है या आपने मैच स्ट्रीमिंग करनी है, तो सब कुछ आपको एक टैब पर मिलेगा. तो इस तो मूवमेंट तो था भाई, बिल्कुल. सो मतलब नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग आप करते रह सकते हैं. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. और इस वीडियो को आप जितनी मरतबा चाहें आप देख सकते हैं, आपका दिल भी नहीं भरेगा और आपका डाटा भी ख़त्म नहीं होगा. तो साबिक लेजेंड प्लेयर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं. यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम. एक टैब पर आपको भी अपने शो में हम वेलकम करते हैं. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. गुड टैब. एक टैब हमें और करना है. वो टैब हमें करना होगा कराची में, जहाँ पर साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं. तो ये टैब, तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. जी वालेकुम अस्सलाम. टैप कर रहे हैं या टुक कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं, दोनों से आउट नहीं हो करें. टुक से तो यहाँ हालत पहुंची हमारी पाकिस्तान टीम की. ये टुक टुक. हाँ, अब और टुक नहीं करना अब है. और नहीं हमें चाहिए टुक. इसीलिए बोला भी है मैंने. बट यस, अब जाहिर सी बात है कल फाइनल खेला जाएगा. PSL 11 जब से कोई भी सीजन शुरू होता है आपको इंतजार ही होता है कि कौन सी वो दो टीम्स फाइनल में आएंगी एंड देन कौन सी टीम जो है वो चैंपियन बनेगी. वैसे टॉप 2 जिसने सेलेक्ट की थी, किसी ने भी ये नहीं कहा था कि पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद टॉप 2 में होगी. पेशावर ज़ल्मी का तो नाम आता था, हैदराबाद ने बड़ा अपसेट किया सबको. मेरा मकसद, जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट शुरू में खेली 4 मैचेस में, फिर जीते, फिर एक बुरा मैच खेला, बहुत ही बुरा मैच खेला, लेकिन उसके बाद फिर एक बहुत अच्छा मैच खेला, फिर कंटिन्यू अच्छा खेलना शुरू हो गया. और इसमें मैं कहता हूँ कि उस्मान खान की बहुत बड़ी बात है. फिर उनके कैप्टन की माँ सदाकत है. सारी टीम बहुत अच्छा खेलना शुरू हुई, एक रिदम बन गया उनका. और थोड़ा सा अफसोस भी होता है, मैं यूट्यूबर्स पे और जो भी जितने लोग बैठे हुए हैं आज सोशल मीडिया पे, ना वो उस्मान खान की बात करते हैं, ना वो शान मसूद की बात करते हैं. समझ से बाहर है कि ये प्लेयर सही नहीं खेल रहे PSL में. ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? ये युगांडा के हैं, ये पाकिस्तान लग तो ये रहा है कि मैंने कभी सुना नहीं किसी के मुंह से कि ये लोग तो बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं. और देखें, कल उस्मान को उसके नंबर पे नहीं भेजा, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद उसने ज़बरदस्त क्रिकेट 203 के स्ट्राइक रेट से खेला. मुश्किल टाइम पे आके उसने रन्स किए. और मेरा ख्याल है उसको उसके इंटरनेशनल टीम में भी, जब पाकिस्तान टीम में आता है उस टाइम भी उसके नंबर पे नहीं भेजते. तो वो तो खेल रहा है, हर जगह खेल रहा है. और मेरा ख्याल प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट ही ऐसी है. और इसने नहीं कभी आके कहा कि उसके मुँह से कभी नहीं सुना, ना उसके किसी बैक करने वाले ने कहा जी उस्मान को हमने उसको उसके नंबर पे नहीं भेज रहे. कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन वो खेल रहा है, सर फेंक के खेल रहा है, कोशिश कर रहा है खेलने की. हालांकि मैंने शुरू में कहा कि मुझे मज़ा नहीं आता उसको देख के खेलने का, लेकिन वो अपनी कोशिश करता है. बट एज फार एज वो इफेक्टिव है तो फिर इफेक्टिव है. हाँ, रन्स कर रहे हैं. हमें स्टीव स्मिथ को लगता है अच्छा खेलते, लेकिन वो इफेक्टिव है. अपने मुल्क के लिए टेस्ट में नंबर वन जा रहा है. वो इतनी एवरेज, मेरा ख्याल डॉन ब्रैडमैन के बाद उसकी एवरेज है टेस्ट में. ठीक है भाई, जिस तरह मर्जी खेले, लेकिन अगर रन्स हो रहे हैं टीम के लिए तो बहुत अच्छा है. इधर वही वाला पॉइंट है कि अभी वो इधर हो रहे हैं, हमें नहीं पता इंटरनेशनल में जाकर ऐसे क्या होगा. सेम फॉर एवरी प्लेयर, सबके लिए ये सबके लिए. और देखें, पास्ट में हमने सबको इंटरनेशनल मैचेस में देख लिया, नहीं हो रहा है. इधर हो रहा है. इधर तो सब कर रहे हैं, इधर बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, इधर बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं. लेकिन इंटरनेशनल में आपके पास एविडेंस है कि 22, 24, 26 कहीं भी कुछ नहीं किया. तो प्रॉब्लम तो है ना कहीं कहीं. इधर तो हो रहा है.
अब इस क्रिकेट को अगर हम कहें ये बहुत आसान है तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। अगर कहें कोई बात कर लें, मेरा मकसद वो बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तो ये बहुत टॉप क्रिकेट है, तो हमारी फिर वो क्रिकेट भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें भी हम जाके प्रेशर मैच आए, हमने ये सुना जी प्रेशर डाल जाए तो खेला नहीं जाता, ये भी सुनने में आया। नहीं, प्रेशर में तो प्लेयर का पता चलता है। जो प्लेयर्स के नाम बड़े बने हमारे पाकिस्तान की तरफ से या दुनिया में किसी के बने, वो प्रेशर क्रिकेट की वजह से बने। वो कहते हैं ना, कोयले पे प्रेशर डालते हैं तो वो हीरा बनता है। हाँ, प्रेशर में आप तो खेलोगे हीरा बन ही नहीं रहे हैं, ये हाँ, तो नाम बनता है। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ज्यादती हम कर रहे हैं उस्मान और शान के साथ। Yes. उनका नाम बिल्कुल नहीं ले रहे। ये युवराज सिंह के फादर की वीडियो की याद आ गई ना, कहते हैं वो कोयला आपने देखा है, वो कोयला ही है। तो सही भाई, ये कोयले और हीरे वाली बात जो है ये तो ऐसी ही है बहरहाल। लेकिन जो यूसुफ भाई बात कर रहे हैं कि ये लड़के, इनके बारे में उतनी बात नहीं हो रही, लाइक उस्मान की जो परफॉर्मेंस है और भी शान मसूद की जैसी परफॉर्मेंस है, उस तरीके से जिस तरह कुछ एक अलग कुछ प्लेयर्स जो हैं जो ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं, सेटल हैं, इशारा उसी तरफ है कि पीआर ग्रुप्स का बड़ा किरदार है। जो पीआर आपकी एजेंसीज हैं उनका बड़ा किरदार होता है। कोई भी खिलाड़ी टीम में आए, टीम से बाहर जाए, बोर्ड को इस इन्फ्लुएंस से पीछे होना होगा, बोर्ड को निकलना होगा आपकी पीआर से, सोशल मीडिया का जो एक हाइप होती है उससे। जितनी बात यूसुफ भाई ने कहा 200% बिल्कुल ठीक है, और ये आज से नहीं हो रहा। ये क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ हो रहा है वो अपनी जगह अलग चीज़ें, ये जो बाहर बैठ के भी कुछ चीज़ें हो रही हैं ना, जो जिसका आप लोगों ने अभी पॉइंट आउट किया है, मेरा ख्याल बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्योंकि मुझे पता चला कि एक प्लेयर के कोई 4 यूट्यूब हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, 4 यूट्यूबर हैं मुझे जो पता है, ताल्लुक़ पेशावर से, ये मुझे पता है। और वो जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों में डालते रहते हैं हिसाब किताब, तो इसी तरह सारा कुछ है। तो आप इस तरह कैसे क्रिकेट खिला सकते हो किसी को? ऐसे नहीं होता। हाँ बिल्कुल, जिन लोगों को आप कह रहे हैं, बिल्कुल इनकी जो कर रहा है, और अगर वो ख़राब कर रहे होंगे, देखिए ना शान के उस पर मैंने एक दफ़ा कहा था कि अगर वो वहाँ वो शॉट नहीं मारता तो शायद वहाँ पर भी मैच जीत जाते। तो वो जो चीज़ें होती हैं, हम उस किसी की भी फेवर नहीं कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है उसके लिए अच्छा बोलेंगे, जो सही नहीं कर रहा उसको पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे कि अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन ये जो वन साइडेड होता है, मैं तो कमेंट्री में मैंने देखा कि एक बच्चा खेल रहा है और अंडर 19 का से निकल के आया, अच्छी शॉटें खेल रहा है, वहाँ हमारे बड़े कमेंटेटर जो हैं हंसी मजाक में लगे हुए हैं, उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब है इनका? या तो बस ऐसे ही चला रहे हैं सारा काम। तो ये चीज़ें कौन रोकने वाला है? मेरा ख्याल है कि ब्रॉडकास्टर हो या फिर वो, जाहिर है क्रिकेट बोर्ड को भी देखना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं। 12 इन पे मेरा तो नहीं ख्याल किसी का बस चलेगा, लेकिन रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जी जो जिसका हक है, जो अच्छा करता है, उसके लिए आप बात करें। ये बहुत ज़्यादती है। आप अगर किसी को लेके ऐसे टीम में आ तो जाते हैं लोगों को लेके, लेकिन ये अंदर जब खेलेगा ना वो तो पता चल जाएगा। ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी तो वो कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं यूसुफ, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स, जिस तरह तौसीफ साहब ने बात की, वो दे आर मेंट फॉर दैट। वो उनका काम है करना, वो काम कर रहे हैं, वो जिसको पुश कर रहे हैं, भले उनको हायर किया हुआ है, किसी ने नहीं किया हुआ। पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आती क्यों है? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको उन इन्फ्लुएंसर्स से ज़्यादा पता होगा। उनको पता है कि ये पेड प्रमोशन कर रहे हैं किसी की, तो फिर उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आने की ज़रूरत क्या है यूसुफ? नहीं, ये तो देखो मीडिया और सोशल मीडिया के तो आते ही हैं, हमेशा ही आते हैं। ये तो इसमें तो ऐसी बात नहीं कि नहीं आया। हाँ, वो तो आएंगे। हाँ, उन्होंने आना ही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बारे में अच्छा बोला जाए। लेकिन ये जो पेड है उनकी तो समझ आती है, लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं जो 1-2 मैच खेले वो भी बात कर रहे होते हैं ना, तो उनको तो एटलीस्ट सही बात कर लेनी चाहिए, उनको सच बोल लेना चाहिए। जो अच्छा खेल रहा है उसके बारे में कह रहे हैं अच्छा खेल रहा है, जो नहीं अच्छा खेल रहा है उसको कह रहे हैं नहीं अच्छा। जैसे अभी तौसीफ भाई ने कहा है कि शान मसूद के बारे में बोला था, तो ये फेयर कमेंट्स हैं ना, कि जब वो अच्छा नहीं खेला, ठीक है, टीम के लिए फ़ायदा नहीं था, बोल दिया, इसलिए कि बेहतरी कि कल को अगले कहीं मैचेस में आए तो इस चीज़ को सामने रखे और उस मैच को लेके चला जाए, तो बेहतरी की बात हो रही है। इसी तरह वो भी ऐसे करें, अगर कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता उसके बारे में बताया ताकि उसकी खैर खाई हो कि ये ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, उसका हल भी बताएं कि ये ख़राब खेला था, ठीक कैसे होगा। ये नहीं कि वह ख़राब ही बताते रहें
अब किसी की टेक्निक ख़राब है, उसको बताएंगे ना भी ये वजह हुई है, लेकिन अगर आप वैसे ही बोलते रहेंगे ये इस तरह इस वजह से नहीं हो, तो भाई ठीक कैसे होगा, वो भी तो बताएं ना, आप बोल तो रहे हैं, ठीक कैसे होगा। आप उसकी बेहतरी के लिए भी कुछ करें। तो मेरा ख्याल है कि ये हम लोग, तौसीफ भाई, मैं, जब से हम लोग बैठे हैं, आप भी सजेशन देते हैं, आप भी क्रिकेट बहुत समझ गए, अब माशाल्लाह कल दी अभी सजेशन आपने हुनैन को दी है, तो ये बेहतरी की बात है कि हम चाह रहे हैं कि हमारे लड़के बेहतर हों और दुनिया में कम्पीट करें। ये नहीं कि भाई PSL खेल के हम अच्छे हो जाएं और फिर बाद में इंटरनेशनल में जाएं तो हमें समझ ना आ रही हो, तो वो पाकिस्तान का नुकसान है। फिर पाकिस्तानी अवाम कितनी दुख में होती है, वो आप सब देख ही रहे होते हैं। लेकिन वो पता नहीं उस दिन कौन किसी को मुझे दिखा रहा था, हफीज की कोई दिखा रहा था जी, कि उसने कहा जी फिर सब बाहर आ जाएंगे, वो सीटी बजेगी जी जी, तो वो फिर वो वही हो जाता है। ये तो मेरा ख्याल है कि उसकी बात को हाईलाइट बहुत कर रहे हैं, शायद मेरा मकसद उसने कुछ सोच समझ की बात की होगी। तो हमें अपनी टीम को जितवाना है ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारे जो लोग हैं, कौम है, जो पहले खुशियाँ होती थी 15-20 साल पहले, उस तरह अभी भी वो खुशियाँ उनको मिले। मैं वो हफीज़ भाई वाला जो आपने एक जिक्र किया, उस पर उनका यही कहना था कि PSL जिस तरीके से हम भी इस दौर का जो अपने बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग आई है ना, अभी हम वर्ल्ड कप हार कर आए हैं, लेकिन हमारे वही प्लेयर्स अब यहाँ पर स्टार्स बनेंगे, परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, जिनकी बॉलिंग फॉर्म बुरी थी वो भूल जाएंगे और हम सब भूल जाएंगे। ये पॉइंट था एग्जैक्टली, तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया था, तो वो आप भी एग्री करेंगे? थोड़ा सेपरेट रखना चाहिए इस क्रिकेट को और इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस को सेपरेट रखना चाहिए। और जैसे हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो बेहतर हो सकती हैं, वो एक प्रॉपर क्रिकेट से हो सकता है जो मुश्किल हो। जैसे भाई T20 के लिए टीम पिक करने के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? नेशनल डोमेस्टिक जो T20 टूर्नामेंट है वो PSL, या हम कहाँ से पिक करें T20 के? आज अगर साउथ अफ्रीका की टीम बेहतर खेल रही है T20 में भी, तो उनकी टेस्ट क्रिकेट की वजह से उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव किया, उसमें बेहतरी लाए, उन्होंने टीम बनाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते, 2020 में भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट ईयर में अब फाइनल खेले थे, इस बार भी सेमीफाइनल खेले हैं वो। तो उनकी टीम इसीलिए बेहतर हो रही है कि वो रेड बॉल को तरजीह दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट क्यों बेहतर होती है कि हमेशा अपनी रेड बॉल को तरजीह देते हैं, उनके मेन प्लेयर जो हैं एशेज़ भी खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं। पाकिस्तान में आके उनकी पूरी टीम 3 टेस्ट मैच खेली थी, जैसे वाइट बॉल आई सब चले गए, सब यंग खेल रहे थे। तो जब आप रेड बॉल को तरजीह देंगे, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह देंगे, इनके सारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास खेलते हैं, शेफील्ड शील्ड खेलते हैं, काउंटी क्रिकेट के आप देखें उनके जब भी टाइम होता है वो अपनी काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। हमारे यहाँ जब तक ये तरजीह नहीं देंगे, आपकी वाइट बॉल क्रिकेट भी अच्छी नहीं हो सकती। मैंने बहुत पहले भी एक बार कहा था, अगर कोई प्लेयर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता और वो कहता है जी मैंने वाइट बॉल खेलनी है, तब भी वो फर्स्ट क्लास खेले, तब जाके उसको कंसीडर करें, वरना नहीं करें। क्योंकि आप नहीं खेल रहे, लेकिन वो तो खेली ना फर्स्ट क्लास। अच्छा, प्लेयर्स एक अजीब सी बात करते हैं जब उनसे कहा जाता है कि अच्छा जी हम तो शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर हैं, हम शॉर्टर फॉर्मेट खेलते हैं, आप हमें लॉन्गर फॉर्मेट अगर खेलने को कहते हैं, तो हम तो वो जो स्ट्राइक रेट डिबेट है उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, स्ट्राइक रेट को बेहतर कैसे करेंगे? जबकि आई बिलीव के टेस्ट क्रिकेट या लॉन्गर फॉर्मेट खेलने से आपको अपने गियर शिफ्ट करना आ जाते हैं। तो आप देखिए, आप बनते ही उस वक्त हैं। अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो छोटी पढ़ाई से तो नहीं बन सकता। बिल्कुल, जो सर्जन बनना है उससे बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर वो कहे जी मैंने तो बस ऑपरेटिव करना है और जल्दी से हो जाता है, नहीं, आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर रातों को पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ता है? बिल्कुल। तो आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे तो कैसे ये वाइट बॉल में अच्छा खेलेंगे? किसी भी जगह पे स्पेशलाइज करने के लिए MBBS तो करना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आप उसके बगैर आप अच्छे नहीं हो सकते। इसीलिए तो हमारी क्रिकेट ऐसे नीचे ही गई है। बिल्कुल, बहुत नीचे चली गई। उसकी वजह यह है कि हमने रेड बॉल को डिस्कार्ड कर दिया और वाइट बॉल क्योंकि आसान बहुत है, 3 घंटे में मैच खत्म हो जाता है। किसी ने 10 बॉलें खेलनी, किसी ने 20 खेलनी, किसी ने 4 ओवर करने, 1.5 घंटा फील्डिंग की, गेम खत्म। अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मगर जब हम बात करते हैं ये डोमेस्टिक लीग्स हमारी होती हैं, PSL की बात करते हैं या IPL की बात करते हैं, कहा जाता है कंडीशंस बहुत इजी होती हैं, बाउंड्रीज बहुत शॉर्टन्ड होती हैं, बट उन इजी कंडीशंस एंड शॉर्टन्ड बाउंड्रीज में भी क्या हम वर्ल्ड को मैचअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक छोटा सा कंपैरिजन जरा सामने रखेंगे, बिकॉज ये दोनों लीग्स एक साथ हो रही हैं, तो उस पर भी नजर डालेंगे कि आर वी मैचिंग द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स in this domestic tournament or not after this break. And welcome back to जोर का जोर PSL 11 स्पेशल डिस्कशन। ऑब्वियसली हमारी PSL के हवाले से तो हो ही रही है, मगर उस PSL का इम्पैक्ट
फर्दर ऑन पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या पड़ता है उस पर ज़रूर डिस्कशन हो रही है। जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट में अब जब हम ऑब्वियसली T20 की बात करें तो स्ट्राइक रेट इज़ अ बिग डिबेट। और डोमेस्टिक टूर्नामेंट, डोमेस्टिक इवेंट्स में जो है वो स्ट्राइक रेट, हम जब कहते हैं इतनी इजी कंडीशंस हैं, लीग है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, तो उन इजी कंडीशंस में क्या हम मॉडर्न डे स्ट्राइक रेट को मैचअप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एक जब IPL हो रहा है साथ साथ, यूसुफ, हम क्योंकि मुसलसल रेफरेंस दे रहे हैं वहाँ पे जो लड़के खेल रहे हैं उनका, तो IPL और PSL पैरेलली हो रहा है, और जब हम स्ट्राइक रेट्स की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो हम आपके सामने स्क्रीन पे भी आपके साथ शेयर करेंगे, मैं आपको वर्बली भी यूसुफ ये बताती चलती हूँ। PSL में अगर हम बात करें तो मास सदाकत इज़ द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट प्लेयर, जिनका 183.08 का स्ट्राइक रेट है इनका स्ट्राइक रेट। और जो IPL में ईशान किशन है जिनका सबसे लोएस्ट टॉप 5 में स्ट्राइक रेट है, दैट इज 197.46। यानी हमारे लड़कों का स्ट्राइक रेट आप देखें तो हम कहीं दूर दूर तक मैच नहीं कर पा रहे। हमारा टॉप स्ट्राइक रेट वाला लड़का बॉटम स्ट्राइक रेट वाले IPL के लड़के से मैचअप नहीं कर पा। इधर तो हमारे 2 ही लड़के हैं, इन 5 में भी 3 तो बाहर के हैं, बाकी फॉरेन प्लेयर्स हैं। तो इसका मतलब कि बाकी कोई भी नहीं स्ट्राइक रेट में। नहीं, तो कोई आप स्ट्राइक इंटरनेशनल क्रिकेट जीतेंगे कैसे? मैं अगर किसी टीम में, या तो फिर हम वो 130-40 वाला मैच जीतेंगे। अगर हमने जीतना है, हम चाहते हैं, पाकिस्तानी सब पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम T20 क्रिकेट में भी आगे चलें, तो स्ट्राइक रेट को बेहतर करना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्राइक रेट को मैं उस दिन भी एक बात सुन रहा था किसी कोच की, वो कह रहे थे कि स्ट्राइक रेट जो है, अपनी जो गेम है, हम कह रहे हैं कि अपनी गेम से खेलें। तो हर इंसान ने अपनी नेचुरल गेम ही खेलनी होती है, कोई बाहर की गेम नहीं लानी, खेलनी नेचुरल होती है। लेकिन जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे एक प्लेयर है वो हार्ड हिटर है, वो हार्ड हिटिंग ही करेगा। बिल्कुल। एक प्लेयर है जो उस्मान को आप नहीं कह सकते कि आप सॉफ्ट शॉट्स खेलें, वो ऐसे खेलेगा। जैसे क्रिस गेल था, आप शायद अफरीदी को देख लें, वो अपनी गेम खेलेगा, हार्ड हिटर है ना, उसको आप चेंज करने जाएंगे खराबी हो जाएगी। एक है नेचुरल प्लेयर, टाइमर, लेकिन उसमें उसने करना क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर रोहित शर्मा है, टाइमर है, ग्रेट प्लेयर है, वो हाई रिस्क लेता है। फिर आपको हाई रिस्क लेके अपना जो ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट, इसीलिए कि हाई रिस्क लेता है ना। अगर वो इस रिस्क ना ले, डरता रहे कि मैं आउट ना हो जाऊं, तो फिर उसका भी स्ट्राइक रेट नीचे आ जाएगा, वो भी 120-25 पे आ जाएगा। कोहली है, ग्रेट प्लेयर है, उसका 135-40 क्यों है? हाई रिस्क लेता है कि उसने बाउंड्रीज मारनी गैप में। अच्छा, अब ये तो मॉडर्न डे लोग हैं, मैं अब आप वो बता रहा हूँ जो 1988-89 में सईद अनवर क्रिकेट खेलते थे, वो भी प्रॉपर प्लेयर थे, टाइमर थे, इतनी बाजू थी, छक्के थे, वो हाई रिस्क लेके खेलते थे, इसलिए उनका स्ट्राइक रेट पूरी पाकिस्तान टीम से अच्छा होता था। तो मकसद ये है कि खेलनी नेचुरल गेम है, कोई भी प्लेयर हो, XYZ, लेकिन आप उनको ये बताएं कि आपने हाई रिस्क लेके गैप में बाउंड्रीज मारनी है, डॉट बॉल नहीं खेलनी, आते ही सिंगलें करनी है, चौके मारने, छक्के मारने गैप में, डॉट बॉल नहीं खेलनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज अभी अगर हम बाबर आजम एक एग्जांपल रखें सामने, बाबर आजम ने जो एक लास्ट इनिंग खेली जिसपे उन्होंने ये कहा कि मुझे ऑटिस गिब्सन ने अपने नेचुरल स्टाइल से खेलने को कहा, उस नेचुरल स्टाइल में उन्होंने एक डॉट बॉल खेली अपनी पूरी इनिंग में। रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी इंपॉर्टेंट होता है अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करने के लिए। वो सारी चीजें देखिए, वो तो एक इनिंग हो गई ना, ठीक है, एक इनिंग हो गई। ये तो मुसलसल क्रिकेट खेल रही है, जो मैं नाम ले रहा हूँ, इन लोगों के स्ट्राइक रेट इसलिए अच्छे हैं कि ये हाई रिस्क लेते हैं, आउट होने से डरते नहीं हैं। इसमें एक और चीज़ है कि जो लिस्ट अगर हम दोबारा दिखाएं, उसमें अगर आप इंडिया की साइड के जो प्लेयर्स हैं IPL में, वो सब इंडियंस हैं, एक तो लोकल्स हैं वहाँ के, और इन सब के फर्स्ट क्लास मैचेस बहुत ज़्यादा हैं। रजत पाटीदार जो RCB के कैप्टन हैं, 77 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल चुके हैं। ओहो, 77 फर्स्ट क्लास हमारे मैचेस। कह रहे हैं कि हमने ईशान किशन 60+66 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा के 60+ फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। हमारी अजम्पशन में ये सब लोग T20 स्पेशलिस्ट ही हैं, इससे ज़्यादा, क्योंकि उनकी वनडे टीमें भी नहीं है, ये लड़के टेस्ट में भी नहीं है, तो वो फिर भी खेल रहे हैं। और वैभव के भी आई गेस 20+ इसके भी नहीं, वैभव के 8-10 के करीब हैं, और प्रियांश आर्या के कम हैं, 2 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। बाकी सब के जो फर्स्ट क्लास मैचेस का नंबर है वो बहुत अच्छा है। दो मैच भी खेला हुआ है हमारे, तो ऐसे प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेल, हमारा माज खेला हुआ है 25 के करीब, और सूर्या कुमार यादव जो कि T20 स्पेशलिस्ट है गेम, 85 फर्स्ट क्लास मैचेस, वो भी काफी मैच खेला। तो ये तो आप बहुत सिंपल जवाब सबको मिल गया है कि आप चाहे वाइट बॉल के प्लेयर हो, फर्स्ट क्लास लाजमी है, और जो
डॉक्टर वाली बात मैंने बताई वो भी मेरे ख्याल सामने आ गई कि आप मैट्रिक करके ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी फिर वाइट बॉल प्री मेडिकल में इंटरमीडिएट ना करें तो पूरा आगे डिग्री भी परस्यू करें। तौसीफ भाई, तौसीफ साहब जो है दूर बैठे हैं इस पूरी कॉन्वर्जेशन में, जरा आपको भी शामिल करें बिकॉज स्ट्राइक रेट की ये जो बात हो रही है, ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट हमें सिर्फ ये लगता है इंटेंट या स्ट्राइक रेट बढ़ाना सिर्फ माराधाड़ी का नाम होता है, गेम अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस का मेरे ख्याल से मेजरली नाम होता है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि ऐसा कुछ है मार धाड़ की। वो अपने आप देखिए, फॉर्मेट के हिसाब से आप खेलेंगे ना तो आपको सिचुएशन आपका कोच भी बता रहा होगा। आप जब डॉक्टर और उसकी बात की है ना, तो हमारे यहाँ जो कोच हैं वो भी वैसे ही हैं जैसे कि दूसरे हैं, वो इंजीनियर हैं और इसी तरह के कोच भी हैं साथ के, वो क्या बता रहे हैं उनको किस तरह के इंजीनियर। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि देखिए फॉर्मेट के हिसाब से एक चीज़ मुझे आपको भी बताई, मुझे भी पता है कि ये 6 ओवर जो होते हैं इसमें हमें थोड़ा सा तेज़ खेलना पड़ेगा, इसलिए कि इस वजह से कि इसका फॉर्मेट की जो फील्ड्स वो है वो इस तरह की है, रिक्वायरमेंट है जहन में तो है ना। लेकिन आप उसमें नीचे खेल के भी, यूसुफ भाई जैसे बात बता रहे हैं कि आप नीचे खेल के भी चौके मार सकते हो, गैप तो बहुत सारे होंगे और फिर 2 ही फील्डर पीछे होंगे, ज़रूरी नहीं है आप चला के। अब दुनिया क्रिकेट में इस वक्त आप देखें तो टेस्ट मैचों में भी वो उसी तरह जा रहे हैं कि जिस तरह के स्ट्राइक रेट को बहुत समझते हैं। एक दिन में 350, 300, 400 भी हमने बनते हुए देखे हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं जाते हैं। ये वजह उसकी है कि आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे ना, आपको आइडिया ही नहीं होगा कि मैं क्या करूं। बस आप सीधा सफ़ेद बॉल में जाएंगे, वाइट बॉल खेलने के लिए जाएंगे, तो आप वही सोचेंगे यार वाइट बॉल में तो हमने इस तरह खेलना है। सिर्फ फर्स्ट क्लास में भी इस तरह आप खेल सकते हो, लेकिन फर्स्ट क्लास में पहले क्यों एक दिन पूरे खेलते थे बैट्समैन, जाके एक दिन पूरा खेलते थे। अभी 3 घंटे गुजारना उनके लंच से पहले तक गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, और जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं हमें पता है। तो ये तो आपको compete करने के लिए, अब ये जो जिसका जिक्र कर रहे हैं पड़ोसियों का, हम आप खुद देख लें ना, उनको बताया ज़रूर गया होगा लेकिन उनका अपना दिमाग भी तो काम कर रहा है। वो भी ये सोचे यार मैं कहीं आउट ना हो जाऊं, कुछ ना हो जाऊं, लेकिन वो ऐसी जगह से रहें जहां पर उनके पीछे शायद 1-2 का आपने जिक्र किया है कि उनके 5, 7, 8 जो है वो जो है मैच हैं, बाकी सबने 70, 80 खेले हैं और उन्होंने डंडा उठा के कहा है भाई जाओ फर्स्ट क्लास खेलो वरना नहीं। तो ये हमें करना पड़ेगा और सबको जाके फर्स्ट क्लास खिलाएं एटलीस्ट, कम से कम। चलो आपकी कहीं पे है भी, हम आपको वाइट बॉल से मना नहीं कर रहे, लेकिन जहां आप को कहा जाएगा कि एटलीस्ट अगर 10 मैच आपको मिलते हैं फर्स्ट क्लास में तो उसके 5 मैच एटलीस्ट बैट्समैनों को आपको 5 मैच खेलने ही खेलने हैं हर हाल में, और इसी तरह बॉलर के लिए, और उसका चेक एंड बैलेंस रखा जाए। बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस सबसे ज्यादा वेटेज इसी बात पे, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। और ईशान किशन की जिस तरह हम बात रिमाइंड यू ऑल के, ईशान किशन वही प्लेयर हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेलने से मना किया था तो उनका कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ कर दिया था। वो अभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल क्रिकेटर नहीं है बीसीसीआई के साथ, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट क्लास खेलने से मना किया था। 2 के फिर उन्होंने खेल लिया, मगर इस तरह फिर सख्ती करनी चाहिए। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल, और डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब फाइनल मैच बाकी है। फाइनल में पेशावर हैदराबाद की टीमें हैं, उस मैच के वाले से भी डिस्कशन होगी, लेकिन साथ साथ हम पाकिस्तान और ये जो कंपैरिजन की तरफ हम गए हैं उस डिस्कशन को यूसुफ भाई आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ भाई, हमारे जो बॉयज़ हैं, जो लड़के, हमने इस पर बहुत बात की है इस जोर का जोर में भी, और हर जगह बात होती है, लेकिन इस मसले का, इस बीमारी का पता सबको है। क्योंकि मेडिकल की बात हो रही तो मैं फिर इसको बीमारी से तशबीह दे देता हूँ। इस बीमारी का अगर सबको पता है, हर बंदा जानता है, हर सहाफ़ी जानता है, हर जर्नलिस्ट बात करता है डोमेस्टिक खेलें, होता क्यों नहीं? अपने लड़कों के स्टैट्स निकालें। वैभव सूर्यवंशी की अगर हम बात करें, 8 खेलें, अभी वो 15 साल का बच्चा है, अभी उसका अंडर-19 से आया, उसने 8 खेल भी लिए हैं। मतलब बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है जैसे एज बढ़ेगी वो खेलता जाएगा। हमारी इस तरफ क्यों नहीं, इस मसले के हल की तरफ क्यों नहीं आ रहे? दवा क्या है इसकी? दुनिया के सब बोर्ड जो है ना वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत देते हैं, स्वाय पाकिस्तान के, और इसीलिए हमारी क्रिकेट नीचे गई है, बाकियों की नहीं गई इतनी। और
एक प्लेयर हमारा अब्दुल्ला, मैं नाम भी ले देता हूँ, कई दफ़ा उसकी मैंने टेक्निक पे भी बात की, वो एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ था जब डेब्यू किया था। हाँ, हमारे कोच साहब ने उसको डाल लिया था। पता नहीं वो कहाँ से नज़र लाते हैं और बिल्कुल गलत लाते हैं, ये भी बात है कि उनकी जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है वो गलत होती, फायर बैक है। तो ये तरीके गलत है। अभी जो आपने अभी बात बताई कि ईशान किशन नहीं खेला जी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया, बिल्कुल। तो सीधा रास्ता ये है, जब आप कोई लड़का जैसे तौसीफ भाई ने कहा 5 फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, जब फारिग हो, जब नेशनल ड्यूटी पर नहीं है, अगर वो नहीं खेलता उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना, ये शिक डालनी चाहिए। तब जाके सारे लड़के फर्स्ट क्लास को अहमियत देंगे, उसको खेलेंगे, जाके लीग क्रिकेट में नहीं जाएंगे। और लीग क्रिकेट की उस टीम में इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। जब आपका डोमेस्टिक सीजन चल रहा हो, मेरा नहीं ख्याल उस टाइम किसी प्लेयर को बाहर जाने की इजाज़त होनी चाहिए। वो तो एक कंफर्म होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए कि आप अपना डोमेस्टिक सीजन खेलें, और उसमें जो नहीं खेले उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें, ख़त्म कर दें। ईशान किशन की मिसाल आपने दे दी है, उन्होंने रोहित शर्मा को कहा कि आपने खेलना है तो फर्स्ट क्लास खेलें। कमबैक करना था जब विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने कमबैक करना था, दोनों को उन्होंने फर्स्ट क्लास में भेजा। और दोनों कितने बड़े प्लेयर हैं। बिल्कुल, हमारे पास हमारे यहाँ भेज के देखे जरा किसी को। नहीं, ये तो कसूर इनका है ना, कसूर तो क्रिकेट बोर्ड का है, ये रूल्स तो इन्हें बनाने हैं। बिल्कुल। तौसीफ साहब, रूल्स, हम अकाउंटेबिलिटी की बहुत रेगुलरिटी में बात कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन की बहुत रेगुलरिटी में बात कर रहे हैं, बट वही जो मैंने ने बात की कि हम स्ट्राइक रेट डिबेट तो करते हैं, स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है? क्या चौके छक्के ही स्ट्राइक रेट बढ़ाने का तरीका है, या फाइंडिंग द गैप्स? बहुत हाई रिस्क क्रिकेट को लोअर रिस्क करने के लिए आप ग्राउंड शॉट्स पे भी तो इन्हिसार कर सकते हैं। यूसुफ भाई मुझसे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं बॉल की मेरिट पे आप खेलेंगे। अगर एक बॉलर अच्छी बॉल कर रहा है तो रिस्पेक्ट भी आपने देना है। ये नहीं कि उसको आप चला चलू के आउट होके जाएंगे। जिस तरह आप अपने माइंड से खेलें ना, बॉलर के माइंड पे आप क्या खेलने जा रहे हैं, आप अपना देखें कि मुझे कैसे रन्स निकालने। बॉलर के उस पर खेलेंगे कि भाई, तो बॉलर अपना होमवर्क करके आया, आप अपना होमवर्क करो। अगर ऐसे खेलना शुरू हो जाएंगे उसी के उस पर, आप कुछ नहीं करते। एक मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा, दो मिनट भी नहीं लगेंगे उसमें, कि ऑस्ट्रेलिया का टूर था और उसमें हमारी 3 नेशन भी थी, जिसकी बात जो है ना अभी यूसुफ कर रहे हैं, सईद अनवर थे उसमें। तो उसमें लास्ट मैच चला था, काफ़ी बड़ा टूर था और जाहिर है ऑस्ट्रेलिया का होता है बड़ा था। तो यहाँ फर्स्ट क्लास हो रही थी। हमें पता चला, मैं, इंजी और सईद अनवर और मुशी, हम लोग वहाँ टूर पे थे। तो पता चला कि हमारी डिपार्टमेंट की पोजीशन अच्छी नहीं है, फला मैच जो है ना अगर खेलेंगे आप जाके तो पॉइंट टेबल पे हो सकता है। तो मैंने मुशी के कान में कह दिया कि मैंने कहा यार मुशी, हमारे डिपार्टमेंट का बुरा हाल है और जाना है वहाँ पर। बस वो ज़रा कहना था मेरा, तो एकदम हमारे जो कप्तान साहब थे तो वहीं पे खड़े कि भाई ये कहा जा रहा है कि जाते ही फर्स्ट क्लास खेलेंगे। मेरे ख्याल 1 या 2 दिन बाद थी। तो हमारे कप्तान साहब ने लेक्चर दे दिया। उन्होंने कहा कि रेस्ट करो, जाओ, अभी क्या ये वो, इस तरह की बात। मैं और सईद अनवर गए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं और सईद अनवर गए, पिंडी में मैच था। सईद ने 100 किए और मैंने उस मैच में 11 आउट किए और 1 दिन बाद हम चले गए थे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि फर्स्ट क्लास की अहमियत क्या होती है और किसी डिपार्टमेंट की अभी लड़कों में दिखनी चाहिए। तौसीफ साहब, सॉरी, आपका ये किस्सा मुझे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। रात को 11 बजे यहीं से इस किस्से को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज व्हाट जो हम कहते हैं कि फर्स्ट क्लास की अहमियत इतनी होनी चाहिए। जोर का जोर का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।